बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ कॉरपोरेशन पाकिस्तान ने अवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मशरूबात, मसाला जात, बिस्किट्स, सवैयाँ और नूडल्स में दीगर अशिया की कीमतों में 2 रुपये से 45 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। शहर में जहां महंगाई का जिन बेकाबू हो रहा है, वहीं यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ब्रांड के मशरूबात, मसाला जात, बिस्किट्स, सवैयाँ, नूडल्स और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सबसे ज्यादा इजाफा मुख्तलिफ ब्रांड की लाल मिर्च के छोटे पैकेट की कीमत में 45 रुपए तक का किया गया, जबकि मशरूबात 2 रुपए से लेकर 12 रुपए तक महंगे हो गए। मुख्तलिफ कंपनियों के बिस्किट 2 रुपए से 4 रुपए तक महंगे हुए, जबकि नूडल्स की कीमत में 12 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ कंपनियों के मसाला जात की कीमत में भी होश शरबा इजाफा किया गया। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आए रोज अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफे से इन स्टोर्स की अफादियत खत्म होती जा रही है। अगर हुकूमत ने आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ देना है तो यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी करे। उन्हां दी बड़ी मेहरबानी है, साडा भी तनख्वाहदारां दा ख्याल करन, बड़ी मेहरबानी उन्हां दी। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ फल लैन जाओ तो वो कहते ने इन्ने दे किलो, 200 रुपए किलो अंब, कोई चीज़ लैन जाओ तो हाथ नहीं लान देंगे, असी वापस आ जाने की गल, साडा हक नहीं है खान का। शहरियों का कहना है कि हुकूमत मार्केट में सस्ती अशिया फराहम नहीं कर सकती तो कम अज कम यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42 लाहौर। शहर में चीनी की किल्लत बरकरार है। जिले इंतजामिया के मुकर्रर करदा निर्खों पर चीनी की फरोख्त यकसर नजरअंदाज कर दी गई, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी और आटे की फराहमी मुमकिन नहीं हो सकी। शहर में चीनी की कीमत का मसला हल हो सका और ना ही कीमत दूर हो सकी और ना ही किल्लत दूर हो सकी। ओपन मार्केट में चीनी 70 रुपए की बजाय 80 से 85 रुपए फी किलो में ही फरोख्त होती रही, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार रही। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर तो कर दी, लेकिन इस पर अमल दरामद करवाना भूल गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी 2 हफ्तों से चीनी और आटे की किल्लत का सामना है, जो कि हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम थोड़ी हो रही है। पेट्रोल का 2 दिन पहले पेट्रोल महंगा हो गया, पता ही नहीं लगा किसी को, कोई नहीं पूछने वाला इधर क्या हो रहा है। कोई जो काम की चीज़ है वो तो मिलने नहीं रही। चीनी 63 रुपए की है, वो मिलने नहीं रही हमें। जो घी भी वो भी नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि उन्हें अकबरी मंडी से चीनी 75 से 76 रुपए फी किलो में मिल रही है, तो वो 70 में कैसे बेच सकते हैं। जिले इंतजामिया को कीमत मुकर्रर करने से पहले चीनी फरोख्त करने वालों से मुशावरत करनी चाहिए कि ऐसी हो सके जो सबके लिए काबिल कबूल हो। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत के हवाले से इंतजामिया का कहना है कि कॉरपोरेशन ने चीनी के नए टेंडर्स अभी तक नहीं खोले, जिसके बायस वेयर हाउस में चीनी मौजूद नहीं। इसके साथ साथ गंदम की बढ़ती हुई कीमत के बायस फ्लोर मिल्स ने सस्ते आटे की फराहमी भी बंद कर दी है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला गरीब मरीजों के लिए बुरी खबर है। हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त डायलिसिस के बजट में रिकॉर्ड कमी कर दी है। रवा माली साल बजट में 90 करोड़ मुख्तस किए गए थे। डायलिसिस के सामान की कीमत बढ़ने के बावजूद आइंदा माली साल के बजट में 22.5 करोड़ रुपए कमी कर दी गई। हुकूमत के मुफ्त इलाज मुआवजे के दावों के बरक्स गुर्दों के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस के लिए बजट में कमी कर दी गई है। हुकूमत ने माली साल बराए 2019 और 20 के दौरान गुर्दों के आर्जा में मुब्तला मरीजों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सहूलत देने के लिए 90 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया था। अब माली साल 2020 और 21 में मुफ्त डायलिसिस के लिए 67 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुफ्त डायलिसिस की सहूलत देने के लिए बजट में 22.5 करोड़ रुपए की कमी से इलाज मुआवजा मुतासिर होने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक डायलिसिस में इस्तेमाल होने वाले डिस्पोजेबल सामान की कीमतें बढ़ने से पहले ही बजट में कमी का सामना था। बजट कम होने से इलाज की फराहमी मजीद मुश्किलात से दो चार हो जाएगी। कोरोना ने कम आमदनी वाले अफराद की कमर तोड़ डाली। हुकूमती रिलीफ में भी सुस्ती। 8 अप्रैल से शुरू किए गए इंसाफ इमदाद एहसास प्रोग्राम के तहत 25 लाख में से 50% मुस्तहिक अफराद अब भी हुकूमती इमदाद से महरूम हैं। रकम की तकसीम तेज करने के लिए PDMA का डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला।
महीनों गुजरने के बावजूद पंजाब भर में 12 लाख से ज्यादा अफराद अब भी हुकूमती इमदाद से महरूम हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में इंसाफ इमदाद एहसास प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम का अमल सुस्त रवि का शिकार है। इमदादी अमल तेज करने के लिए PTMA ने लाहौर समेत पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया। पंजाब भर में इंसाफ इमदाद एहसास प्रोग्राम के 25 लाख अफराद में 30 अरब रुपए तकसीम किए जाने थे, मगर इंतजामिया की सुस्ती की वजह से ताहाल सिर्फ 12,73,000 अफराद में रकम तकसीम की जा सकी, जो कि 50% है। इंसाफ इमदाद एहसास प्रोग्राम के तहत 30 अरब के रिलीफ पैकेज में से पंजाब भर में अब तक 15 अरब 27 करोड़ 95 लाख की रकम तकसीम की गई। निजी शोबों के बाद सरकारी मुलाजमीन बेरोजगार होने लगे हैं। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल की 39 आसामियां खत्म कर दी हैं। प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 9 अफराद को नौकरी से फारिग कर दिया गया। सेक्रेटरी PND इमरान सिकंदर बलोच ने PPP सेल की आसामियां खत्म करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में साबिक दौरे हुकूमत में निजी शोबों से सरमायाकारी की हसूल के लिए PPP सेल बनाया गया था। मौजूदा हुकूमत ने इसके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी भी कायम कर दी है, जिसके बाद स्टाफ को कम किया जा रहा है। PPP सेल में काम करने वाले 9 मुलाजमीन को भी नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। फारिग होने वाले मुलाजमीन में हमाद हसन, नईम अहमद, नाजिश खान, मोहम्मद उस्मान और दीगर शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक PPP सेल में 70 से ज्यादा असामियां थी, जबकि 39 असामियां खाली थी। खाली असामियों पर भर्ती की बजाय उन्हें खत्म कर दिया गया है। PPP सेल हुकाम का कहना है कि PPP अथॉरिटी के कयाम के बाद सेल में मुलाजमीन की तादाद को कम किया गया है। हुकाम के मुताबिक 9 अफराद को नौकरी से निकाला नहीं गया, बल्कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होने पर तौसी नहीं दी गई। हुकूमत की ख्वातीन के फलाह बहबूद के मंसूबे में गैर संजीदगी अजां। ग्रांट से शुरू किए जाने वाले मंसूबे को भी 1 साल गुजर जाने के बाद भी मंजूरी न मिल सकी। बरतानवी एजेंसी डेफिड ने 7 अरब रुपए की ग्रांट वापस लेने का इंदिया दिया है। बरतानवी एजेंसी डेफिड की जानिब से पंजाब की गरीब खवातीन को मुआशी और समाजी तौर पर बेहतर बनाने के लिए विमेन इनकम ग्रोथ मंसूबे की पेशकश की गई, जिसके लिए 7 अरब रुपए की ग्रांट देने का इंदिया दिया गया। इस मंसूबे को मार्च 2019 में शुरू किया जाना था, लेकिन 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद भी इस मंसूबे की मंजूरी नहीं दी जा सकी, जिस पर डेफिड ने इमदादी फंड वापस लेने का इंदिया दे दिया है। इस सूरत हाल के पेश नजर पंजाब हुकूमत ने विफाक को खत लिख दिया है, जिसमें इस मंसूबे की जल्द मंजूरी देने और कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने की दरखास्त की है, ताकि इमदादी रकम को जाया होने से बचाया जा सके। पंजाब असेंबली के इजलास में सप्लीमेंट्री बजट पर आम बहस। अपोजिशन के ऐवान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। हंगामा आराई और शोर शराबा भी किया गया। ऐवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। पंजाब असम्बली के इजलास में ज़िमनी बजट पर पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा ने बहस का आगाज करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतें, चीनी और आटा महंगा होने पर नोटिस लिया तो कीमतें मजीद बढ़ गईं। इमरान खान कहते थे माफिया को पकड़ूंगा, लेकिन इमरान खान ने माफिया के पांव पकड़ लिए। इजलास में अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े होकर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी करते रहे। अपोजिशन की जानिब से प्ले कार्ड अवान में लाने और एहतजाज की वीडियो बनाने पर सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत ने इंक्वायरी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी ने रूलिंग देते हुए कहा कि इस तरह अवान का इस्तेकाक मजरूह होता है। हुकूमती रुकन आबदा राजा अपोजिशन पर बरस पड़ी। बोली नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने मरी में लकड़ी चोरी करके अपने महलात बनाए, नौजवानों को नशे पर लगाकर अवाम की जमीनों पर कब्जा किया। स्वाय चोरी और डकैती के नून लीग की कारकर्दगी सिफर है। इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते रहे। पैनल ऑफ चेयर ने वक्त खत्म होने पर इजलास 30 जून मंगल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम की हमरा अली, अकबर सिटी 40। शहर में डेंगू भी सर उठाने लगा। दौरान सर्विलेंस DHA फेज 5 के 2 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। एसी कैंट और MPA नीलम हयात ने दौरा किया है। लार्वा बरामद होने पर हेल्थ टीमों ने रिहायशियों की स्क्रीनिंग की है। शहर में डेंगू लार्वे की तस्दीक का सिलसिला जारी है। DHA फेज 5 के 2 मुकामात से दौरान सर्विलेंस डेंगू लार्वा की तस्दीक हुई है। MPA नीलम हयात और असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम ने फेज 5 का दौरा किया है और डेंगू वर्कर्स की कारकर्दगी और हाजिरी का जायजा लिया। शहर में बैंक अकाउंट हैकिंग और ATM फ्रॉड केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है। FIE अफसरान कोरोना के डर से घरों में बैठ गए और सिर्फ लाहौर में ही शहरी करोड़ों रुपए से महरूम हो चुके हैं। FIA हुकाम की कमी बना रहे हैं, जबकि वसाल एक भी बैंकिंग फ्रॉड का मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।
शहरी घर में बैठे बैठे बैंक अकाउंट और एटीएम फ्रॉड से लुटने लगे। जराये के मुताबिक रवां साल में 323 बैंक अकाउंट और एटीएम कार्ड बैंकिंग की वारदातें रिपोर्ट हुई। FIA साइबर क्राइम विंग ताहाल किसी एक भी एटीएम हैकर को गिरफ्तार न कर सका। FIA साइबर क्राइम विंग में शहरी ख्वार होने लगे। शहरियों की दरख्वास्तों पर कागजी कार्रवाई के मामला आगे न बढ़ सके। फैसल टाउन के रिहायशी फैसल के अकाउंट से 1,70,000 रुपए निकाल लिए गए। रकम की ट्रांजैक्शन क्रीम ब्लॉक में मौजूद ATM मशीन से हुई। बैंक ने मुझे ये बताया था कि आपकी 1 लाख की ट्रांजैक्शन एक हुई है। कोई नामी कोई खातून है जिनको मैं जानता भी नहीं और मेरी कभी उनके साथ कोई वो नहीं हुआ, ठीक है। उनके अकाउंट में 1 लाख उनके अकाउंट में गया है और दूसरी 70,000 जो है 25,000 और 20,000 करके कोई मिस सारा नामी कोई है खातून, उनके अकाउंट में गए, उनको भी मैं नहीं जानता। FIA साइबर क्राइम विंग में तफ्तीशी अफसरान की कमी है। मौजूदा तफ्तीशी अफसरान पर काम का लोड ज्यादा होने के बायस शहरी ख्वार हो रहे हैं। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। बाइक पर गेंद क्या लगा, डॉल्फिन एहलकारों ने क्रिकेट खेलते नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। सिटी 42 तशद्दुद के वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर ले आया। तफसीलात आबिद चौधरी की रिपोर्ट में। इस्लामपुरा में डॉल्फिन एहलकारों ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। नौजवान जमीर अपने दीगर दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेल रहा था कि इसी दौरान डॉल्फिन एहलकार गश्त करते गुजरे जिनकी बाइक पर गेंद लग गई। डॉल्फिन एहलकारों ने नौजवान का पीछा किया और पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। सिटी 42 को मौसूल होने वाली CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि डॉल्फिन एहलकार बैट से भी नौजवान पर तशद्दुद करता है। इसी दौरान गली में मौजूद बुजुर्गों ने नौजवान की डॉल्फिन एहलकारों से जान छुड़ाई। SP डॉल्फिन राशिद हिदायत का वाक़े पर नोटिस लेते हुए कहना है कि शहरी की दरखास्त पर DSP सिटी इंक्वायरी मुकम्मल कर चुके हैं। शहरी ज़मीर ने दौरान इंक्वायरी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई न करने की अपील की, मगर एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जा रही है। आबिद चौधरी, सिटी 42। मुफ्त AC दो वरना मुकदमा दर्ज होगा। पुलिस एहलकार झूठे मुकदमा दर्ज करने की रिवायत पर कारबंद है। मिस्री शाह पुलिस ने पुराने AC ठीक करने वालों के खिलाफ नाजायज असलहा रखने का मुकदमा दर्ज कर डाला। CCTV फुटेज ने सारा भंडा फोड़ दिया। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही AC की डिमांड, लेकिन वो भी मुफ्त। अब्दुल रशीद शादबाग के इलाके में AC रिपेयरिंग का काम करता है। मिस्री शाह थाने के एहलकार ने मुफ्त AC का मुतालबा किया। इनकार पर नाजायज असला रखने का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा में लिखा गया कि अब्दुल रशीद रोड पर असला के साथ पकड़ा गया, लेकिन CCTV फुटेज ने झूठे मुकदमे का पोल खोल दिया। अब्दुल रशीद ने झूठा मुकदमा दर्ज करने पर SSP डिसिप्लिन को दरख्वास्त दे दी, जिस पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। कोरोना वायरस के बायस माली बहरान का सामना है। महकमा खजाना पंजाब ने सूबाई महकमों से 71 अरब रुपए से जायद का तरक्याती बजट वापस ले लिया है। कोरोना वायरस से पंजाब में पैदा होने वाले माली बहरान पर जहां पंजाब हुकूमत ने सूबाई महकमों से 9 अरब के गैर तरक्याती अखराजात की मद में मुख्तस फंड वापस लिए, वहीं अब महकमा खजाना ने तमाम सूबाई महकमों से तरक्याती बजट वापस ले लिया है। आखिरी क्वार्टर में पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस से पैदा होने वाले बहरान के बायस फंड रोके थे। महकमा खजाना के अहकामात पर PND बोर्ड ने तमाम जारी करदा एडवाइस वापस ले ली थी। जराये के मुताबिक रवां साल खत्म होने से कबल 350 अरब रुपए के तरक्याती बजट में से 71 अरब रुपए के फंड्स रोके गए थे, जबकि महकमा सेहत और तालीम से फंड वापस नहीं लिए गए। वासा में गैर कानूनी तरक्कियों और रेवेन्यू की मद में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का मामला है। एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। वासा के डायरेक्टर रेवेन्यू मियां मुनीर और डिप्टी डायरेक्टर शाहिद हफीज समेत दीगर अफसरान को तलब कर लिया गया है। वासा में गैर कानूनी तरक्कियों और रेवेन्यू की मद में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों के मामले पर एंटी करप्शन ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन काशिफ जलील खान ने वासा के डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू शाहिद हफीज को जाती हैसियत में दूसरी मर्तबा तलब कर लिया है। एंटी करप्शन ने शाहिद हफीज को तहकीकात के लिए 8 जून को भी तलब किया था। कमर्शियल इमारतों से घरेलू बिल्स की वसूली के मामले पर गवाहों को भी तलब कर लिया है। एंटी करप्शन ने डायरेक्टर रेवेन्यू मियां मुनीर, राय इलियास और सईद अहमद को भी दस्तावेजात के साथ तलब कर लिया है, जबकि वासा के साबिक डायरेक्टर एडमन मोहम्मद इरफान और तौकीर अकबर को भी जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। लेस्को बिलों की अदम अदायगी पर निजी और सरकारी नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला। हतमी नोटिस के बावजूद अदम अदायगी पर 30 जून तक कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे।
कंपनी ने 10 रोज कबल नादहिंदगान को बिलों की अदायगी के लिए हतमी नोटिस भेजा था। नादहिंदा महकमों और अदारों के सरबराहान को हतमी नोटिस भिजवाए गए थे। ताहम हतमी नोटिस के बावजूद अदम अदायगी पर आज कनेक्शन काट दिए जाएंगे। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्ठा ने तमाम अफसरान को रिकवरी करने की अहकामात जारी कर दिए हैं। लेस्को ने सरकारी महकमों और इदारों से 4 अरब की रिकवरी करनी है। ज़राए ने बताया है कि निजी सार्फिन ने लेस्को को 7 अरब रुपए अदा करने हैं। इसी तरह मजमूई तौर पर 11 अरब रुपए की रिकवरी के लिए कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ चुके हैं। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। तफसीलात जानते हैं उस्मान अलीम की रिपोर्ट में। गरीब पर एक के बाद एक बोझ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानिब से किरायों में इजाफा कर दिया गया है। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 200 रुपए के बाद 1050, लाहौर से फैसलाबाद 100 रुपए इजाफे के बाद 600, लाहौर से मुल्तान 150 इजाफे के बाद 900, लाहौर से बहावलपुर 200 इजाफे के बाद 150 और लाहौर से पेशावर 250 इजाफे के बाद किराया 1150 रुपए हो गया। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर इस्मतुल्लाह नियाजी का कहना है कि जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो किरायों में 20% कमी की गई। किरायों में इजाफे पर मजबूर हैं। अगर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना की तो एहतजाजी लाए अमल इख्तियार करना पड़ेगा। मेरी आपके तवज्जो से हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इस पर गौर करें, वरना ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये मुल्क को मिलाने वाली, तो ये ना हो कि ये बिल्कुल ही बंद हो जाए और ख़त्म हो जाए। मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमत ने रोटी के बाद गरीब आवाम से सस्ते सफर की सहूलत भी छीन ली है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गरीब शहरियों की पहुंच से दूर हो चुकी है। कैमरामैन नासिर के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। और पाकिस्तान PWD वर्कर्स का वहादत कॉलोनी में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। ऑल पाकिस्तान PWD वर्कर्स यूनियन CBA ने वहादत कॉलोनी के इलाके में बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें न बढ़ाने के खिलाफ एहतजाज किया। यूनियन के नुमाइंदों का कहना था कि हुकूमत ने हर चीज महंगी कर दिया जिससे भूखे मर रहे हैं। हुकूमत ने बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें न बढ़ाकर जुल्म किया है। वर्कर्स ने मुतालबात तस्लीम न होने पर सड़कों पर निकलने का इंदिया दे दिया। बत्ती बंद हो जाए तो PWD का मुलाजम, गटर बंद हो जाए तो PWD का मुलाजम। लिहाजा गल है कि साडे नाल जो सलूक किया गया वो ठीक नहीं। या खुदारा हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो और हमारे हक हमें दो और इस पाकिस्तान को एक पाकिस्तान बनाओ। तुझसे अपील करते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ा दो, बाकी जो भी है जो मर्जी करो, जिनसे मर्जी चीनी मांगो ना मांगो, हमें कोई नहीं। ये इन मजदूरों की बात सुन लो। PWD वर्कर्स यूनियन ने कहा ये बजट किसी सूरत भी मंजूर नहीं, इसके खिलाफ सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा नदीम खालिद, सिटी 42। और शहर में आज होने वाली मूसलाधार बारिश से नशेबी मार्केट्स और मंडियों में पानी जमा हो गया। बादामी बाग सब्जी मंडी में पानी और कीचड़ की भरमार है। मंडी में हिफ्ज़ान सेहत के असूल भी नजरअंदाज किए गए। शहर में अलल सुबह होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे में नशेबी इलाकों की मार्केटें और सब्जियों फ्रूट मंडियां ज़ेरे आब आ गईं। शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी बादामी बाग गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गई। मंडी में मुख्तलिफ मकामात पर पानी और कीचड़ जमा हो जाने से सूरत हाल इंतहाई गंभीर रही। आड़ती कीचड़ में सब्जियां फरोख्त करते रहे। पहली बारिश हुई है ते पानी इन्ना को खड़ा हो गया कि नंगिया नहीं जाता बिचों दी, पानी नंगिया नहीं जान दिया लोगों को। परेशानी है, कोई नहीं काम कर रहे बंदे, काम आ नहीं रहे। बादामी बाग सब्जी मंडी में हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की भी धज्जियां उड़ा दी गयी। हर तरफ गलाजत ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया। आड़तियों ने कहा कि इंतजामिया इनसे फीस तो वसूल करती है मगर सफाई सुथराई ना होने के बराबर है। बारिश हो जाने की सूरत में घंटों पानी जमा रहता है। मस्जिद है, मस्जिद के सामने इतना पानी खड़ा हुआ है। सब्जी मंडी के ताजरों और आड़तियों का कहना था कि जिला इंतजामिया ज़बानी जमा खर्च की बजाय मंडी के निकासी आब और सफाई सुथराई के मसाइल जल्द हल करे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कल माली साल का आखिरी दिन है। FBI के रीजनल टैक्स और कस्टम के तमाम दफातर कस्टम्स और ड्यूटी टैक्सेस की वसूली के लिए रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम चीफ कलेक्टर्स और चीफ कमिश्नर्स को माली साल के आखिरी दिन दफातर रात 12 बजे तक खुले रखने की हिदायत जारी कर दी हैं। FBI ने चीफ कमिश्नर्स को हिदायत जारी की हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की नामजद ब्रांचेस के साथ मिलकर यकीनी बनाएं कि इसी दिन टैक्सेस और ड्यूटीज़ की अदायगी हो जाए। इसका मकसद इन टैक्सेस और ड्यूटीज़ का जून के हासिल करदा हासिल में शुमार मुमकिन बनाना है।
اس شہر میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 247 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا کا زور ٹوٹنے لگا، مریضوں کی شرح میں کمی۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں کورونا کے 247 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ترجمان پرائمری ہیلتھ کے مطابق لاہور میں کورونا کیسز کی تعداد 38,746 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں کورونا کے 576 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اب تک مریضوں کی تعداد 74,778 ہو گئی ہے، جبکہ 4,85,496 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ترجمان پرائمری ہیلتھ کے مطابق کورونا 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں کورونا سے 4 اور صوبے بھر میں 8 اموات رپورٹ ہوئیں۔ اب تک کورونا وبا سے مرنے والوں کی تعداد 1,681 ہو چکی ہے۔ شہری اگر احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کریں تو کورونا کیسز کی تعداد میں کمی آ سکتی ہے اور اس موذی وبا سے بچا جا سکتا ہے۔ کورونا کے باعث عید الاضحیٰ پر قربانی کے جانوروں کی منڈیاں شہر سے باہر لگیں گی۔ ماسک اور گلوز کا استعمال بھی لازمی ہوگا۔ عمر رسیدہ افراد اور بچوں کا داخلہ نہیں ہوگا۔ سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کیئر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کے ہمراہ کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کے سربراہ پروفیسر محمود شوکت کی میڈیا بریفنگ۔ ماہرین نے واضح کیا ہے کہ سنہ مکی سمیت مختلف جڑی بوٹیوں کا کورونا کے علاج کے لیے استعمال قطعی طور پر مفید نہیں ہے۔ سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کے ہمراہ چیئرمین کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ پروفیسر محمود شوکت نے میڈیا کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر جاوید حیات WHO کے پنجاب میں نمائندے ڈاکٹر جمشید ایڈوکیٹری موجود تھیں۔ طبی ماہرین نے کہا کہ کورونا کے حوالے سے شہریوں کا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر مختلف اینٹی بایوٹک ادویات اور سینیٹائزرز کا استعمال بھی درست نہیں ہے۔ جو بڑی شدت سے لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہر قسم کی وائٹامن اس کا علاج تصور کی جا رہی ہے۔ وائٹامنز، زنک، کیلشیم، فولک ایسڈ، اور ان کی عجیب و غریب تھیریاں ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس سے فلانا ایکشن بہتر ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے اس سے فلانا ایکشن۔ ہاں یقیناً یہ ہماری غذا کی اہم جزو ہیں اور ان کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی ہمیں ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے ان ادویات کی ضرورت ہے۔ ماہرین نے کہا کہ عید الاضحیٰ پر کورونا سے بچاؤ کے لیے قربانی کے جانوروں کی منڈیاں عید سے 15 روز پہلے شہر سے باہر قائم ہوں گی، جن میں ماسک اور گلوز کے بغیر داخلے پر پابندی ہوگی۔ عمر رسیدہ افراد اور بچے منڈی میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ بیوپاریوں اور قصابوں کو SOPs پر عمل درآمد کے لیے آگاہی دی جائے گی۔ فیڈرل گورنمنٹ نے پروونشل گورنمنٹ نے اس کے حوالے سے ایک تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارا کیٹل مارکیٹ کا بزنس ہوگا اس کی اجازت ہوگی انڈر سم SOPs۔ اب وہ SOPs ڈیٹیل میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں گی۔ میں یہاں پہ آپ کو اس سے کچھ سیلینٹ فیچرز اور کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو جو ہماری میس گیدرنگ کی SOPs ہوں گی وہ یہاں پہ ہر صورت میں اپلائی ہوں گی۔ جیسے سر نے بتایا کہ آپ کی جو اجتماعات والی ہیں جس میں ڈسٹینسنگ ہے، جس میں آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے ماسک کا استعمال کرنا ہے، ہینڈ ہائیجین، اور یہ جو اوائڈ کرنا ہے ہینڈ شیک سے، ہگنگ سے۔ ماہرین نے کہا کہ جانوروں کے کورونا ٹیسٹ تجرباتی طور پر کیے جا رہے ہیں۔ جانوروں سے کورونا پھیلنے کے تاحال کوئی شواہد نہیں ملے۔ کیمرہ مین رانا اظہر کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے پنجاب کے ہسپتالوں میں OPDs اور آپریشن تھیٹرز مکمل فنکشنل کرنے کے لیے محکمہ صحت سے حتمی پلان طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت آج اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، چیف سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن، وزیر اعلیٰ کے سیکرٹری کوآرڈینیشن، سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ہدایات جاری کی کہ محکمہ صحت 10 روز کے اندر OPDs اور آپریشن تھیٹرز مکمل فنکشنل کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ OPDs اور آپریشن تھیٹرز مکمل فنکشنل نہ ہونے سے مریضوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ OPDs اور آپریشن تھیٹرز مکمل فنکشنل ہونے سے مریضوں کو سہولت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور پنجاب حکومت کے مؤثر اقدامات سے کورونا کا پھیلاؤ روکنے میں مدد ملی ہے اور صوبے میں کورونا کے کیسز کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سیکرٹری صحت نبیلہ بان، ایڈیشنل سیکرٹری عامر غازی، وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر عامر زمان خان، CEO میو ہاسپٹل پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم خان، پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر عارف تجمل نے شرکت کی۔
लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी कर दी। अदालत ने शहबाज शरीफ को इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से 2 जुलाई को कोरोना टेस्ट करवाने का हुक्म भी दिया है। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत की। मियां शहबाज शरीफ के वकील ने बताया कि शहबाज शरीफ की जानिब से हाजिरी माफी की दरखास्त दी गई है। वो कैंसर के मरीज हैं, उनकी रिकवरी आहिस्ता होती है। 14 दिन गुजरने के बावजूद शहबाज शरीफ में कोरोना अलामात हैं। अदालत ने मजीद इस्तफसार किया कि जमानत मंजूर होने के बाद 7 दिन थे, इन 7 दिनों में मचलकों पर दस्तखत क्यों नहीं कराए गए। वकील ने बताया कि शहबाज शरीफ ने दस्तखत करने लाहौर हाई कोर्ट आना था, लेकिन उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार अहमद नईम ने करार दिया कि जब शहबाज शरीफ ने टेस्ट ही नहीं कराया तो कैसे कह सकते हैं कि वो अभी कोरोना के मरीज हैं। नैब वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ ने 25 जून को कोरोना का टेस्ट कराना था, लेकिन नहीं कराया गया। अगर अदालत मुनासिब समझे तो हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर करके दलाइल सुन लें और शहबाज शरीफ की अदम मौजूदगी में केस सुनकर फैसला कर दें। अदालत ने शहबाज शरीफ को इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से 2 जुलाई को कोरोना टेस्ट कराने का हुक्म दे दिया, जबकि डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ को हिदायत की गई कि वो शहबाज शरीफ की रिपोर्ट पेश करें। मियां शहबाज शरीफ की अबूरी दरखास्त जमानत में पुलिस की जानिब से हाई कोर्ट में इजाफी नफरी तैनात रही, तहम कोई अहम लीगी रहनुमा या कारकुन समात की कार्रवाई सुनने न आया। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब से तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के वफ़द की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा है कि नए माली साल में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिससे आवाम के मसाइल मुकामी सतह पर हल हो पाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से ऐवान वज़ीर आला में तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर नूर खान भाभा और जनरल सेक्रेटरी अली रज़ा दरेशक की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम से मुतल्लिका अमूर, सियासी मामलात और जनूबी पंजाब के अवाम की तरक्की पर बातचीत की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने सानहा मॉडल टाउन की दूसरी JIT की तश्कील के खिलाफ दरखास्तों पर 7 रुकनी लार्जर बेंच की तश्कील दे दी है। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी के बाद बेंच की तश्कील नौ की गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की सरबराही में कायम 7 रुकनी बेंच में हाई कोर्ट के सीनियर 3 जज शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस मिस आलिया नीलम, जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर, जस्टिस असजद जवेद गुराल और जस्टिस फारूक हैदर शामिल हैं। पंजाब हुकूमत ने साने मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए नई JIT तश्कील दी थी। मुकदमा में मुलव्वस कांस्टेबल खुर्रम रफीक और एक पुलिस इंस्पेक्टर ने नई JIT का चैलेंज कर रखा है। हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाई गई नई JIT को काम करने से रोक रखा है। साने मॉडल टाउन की दूसरी JIT की तश्कील के खिलाफ दरखास्तों में समाअत के दौरान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार समेत दीगर आला अफसरान अदालत के रूबरू पेश हो चुके हैं। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। और अब खेल के मैदान से खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस साबिक टेस्ट क्रिकेटर नदीम खान ने कहा है कि क्लब क्रिकेट के नए मॉडल आइन और डोमेस्टिक क्रिकेट के नए सैलरी स्ट्रक्चर से पाकिस्तानी क्रिकेट के मयार में बेहतरी आई है। वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस करते हुए डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान का कहना था कि क्लब क्रिकेट के नए मॉडल आइन से क्रिकेट को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। क्लब के लिए लेवल 1 कोच की शर्त रखने का मकसद मुल्क में ग्रास रूट सतह से क्रिकेट को एक ही तर्ज पर चलाना है। जो क्लब कॉन्स्टिट्यूशन आया है उसमें इस दफ़ा आपको जैसे पता है 3 कैटेगरीज हैं। उसमें एफिलिएटेड क्लब हैं, एफिलिएट मेंबर्स हैं, एसोसिएट मेंबर्स और फुल मेंबर्स, ये 3 तरह के हैं। और ऐसे ही जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया है उसमें हमने सैलरीज को जो है मंथली सैलरी को बढ़ाया है और थोड़ी सी मैच फीस कम की है। लेकिन न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।